हमको लगता है कि बिग बैंग शायद एक्सपेंशन इन स्पेस है, मतलब स्पेस है, रीजन है, वहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, उसको बिग बैंग कहते हैं। नहीं, बिग बैंग ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बिग बैंग खुद स्पेस ही है जो एक्सपैंड हो रहा है। मतलब कि जब बिग बैंग नहीं था तब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ना ही स्पेस टाइम, ना ही लाइट, ना ही कुछ एनर्जी वगैरह, कुछ नहीं, बस एक सिंगुलर पॉइंट था जिसको मोस्ट प्रोबेबली बिग बैंग सिंगुलैरिटी कहते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। सो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे भी, आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था तो उस टाइम जो भी इतना मैटर था, प्योर एनर्जी थी, वो एक पॉइंट पे थी। मतलब अगर हम उसको एज्यूम करें तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और बहुत ज़्यादा मतलब यूनिवर्स का सारा मैटर, हर चीज़ वहीं पे है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतना ज़्यादा उसमें अगर मैटर है, तो वो जो बिग बैंग जो पॉइंट था, जो सिंगुलैरिटी था, वो बाहर की तरफ एक्सपैंड क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए पूछ रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि हम ग्रेविटी के बारे में जानते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी वो उतना ही ज़्यादा और मतलब ग्रेविटेशनली स्ट्रॉन्ग होगा और कोलैप्स करेगा। और जब हम यहाँ पे बिग बैंग की बात कर रहे हैं, मतलब लिटरली एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ यूनिवर्स की, और वो सब चीज़ एक पॉइंट पर है, तो वो पॉइंट फर्दर और कोलैप्स नहीं हुआ, इनफैक्ट वो एक्सपैंड हुआ। इसका मतलब हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि उस पॉइंट पर ग्रेविटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ होती है, कुछ भी नहीं था बेसिकली उस पॉइंट पर। जो भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जो भी लॉज है यूनिवर्स के, जो भी मैटर, कुछ था ही नहीं। दैट्स वाई उस पॉइंट पर जो इवेंट्स हुए उनको हम ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हुआ।